आज बेटा जी बिल्कुल सिंपल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो प्लीज ध्यान से देखना कि वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आज तो मैं आपको इतना बताऊंगा कि 12th में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनकी वैल्यू, फिर उसके बाद किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी हो उसके बारे में बताएंगे। इसी में से में अच्छा टॉपिक है, 1 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान देना 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 45, 60 और उसके बाद लास्ट है 90 डिग्री। ये 5 एंगल है, इनको स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। इनके अलावा भाई 150 भी हो सकता है, 120 एंगल भी हो सकता है, ओके 210, 180। इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताऊंगा, वो टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, उसको बाद में। अभी प्रेजेंट टाइम के लिए इनकी वैल्यू देखो 5 एंगल है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उन सब की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देखना। आप लोग आज बनाना अपने घर में, अभी सिखा रहे हैं, इजीली है, बहुत इजी है बेटा जी। यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 2 3 4 और सब हर टर्म को 4 से डिवाइड कर दो। ध्यान दो बेटा जी, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 0 1 2 3 4, फिर हर नंबर को 4 से डिवाइड करना है। आका सबका स्क्वायर रूट कर दो, कैंसिल हो गया। अगर आप लोग 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते, रिपीट भाई, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0। बेटा जी ये रूट है, ये दोनों के ऊपर है आकाश, ओके। देखो सिखा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं, अभी याद मत करना, याद अपने आप हो जाएगी। बेटा ये टेबल है, इन फ्यूचर भी यूज होगा, और ये आपके प्रेजेंट टाइम में 9 चैप्टर में फुल टेबल यूज होगी, तो बड़ी इजी टेबल याद है तो डायरेक्टली 1 मिनट में क्वेश्चन निकल गया हाथ में, बड़ा इजी। तो दोनों की लगा दो स्क्वायर रूट, 1 का रूट एंड 4 का रूट। बेटा जी 1 का रूट और 2 का रूट, ध्यान दो √3/√4, 1 का रूट। प्रेजेंट टाइम में देखो सोल्व करके 0 हो गया, सोल्व किया 1/2, 1/√2 और √3/2 और ये 1, वैल्यू आ गई। ध्यान दो ये बेटा जी फर्स्ट वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू आई है, ठीक है। ये आप लोग अपने रफली बना लेना, बना के देखना, आज फुली प्रैक्टिस करना। साइन की वैल्यू, साइन 0 की पूछूंगा तो आपको 0 बताना है, कभी दूंगा अभी सोल्व करता हूं नहीं, सोल्व अपने माइंड में रखना। आया कहां से, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब बच्चा साइन 30 की वैल्यू पूछे 1/2, साइन 45 1/, साइन 60 है वैल्यू साइन 91, ओके। अब चलते हैं, कोस चलता है, बस चलना तो हमें पड़ेगा,
कोस तो अपनी जगह रहेगा। बेटा जो आपने साइन की वैल्यू राइट डाउन को पीछे से राइट डाउन कर दो। ओके 1 √3/2 1/√2 वेरी गुड 1/2 0 समझ में आ गया। बेटा इस साइन की वैल्यू आपने सोल्व किया। आई रिपीट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90 और 0 से काउंटिंग स्टार्ट की 0 1 2 3 4 हर नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया आपने। डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट कर दिया, कोई पार्शियलिटी तो की नहीं। सोल्व किया, जो फर्स्ट वैल्यू आई 0 1/2 1/√2 कुछ भी आए, साइन की वैल्यू फाइंड हुई है। साइन 0 0 साइन 30 की वैल्यू 1/2 राइट डाउन करेंगे आप। साइन 45 है वैल्यू 1/√2 एंड साइन 60 है वैल्यू √3/2 एंड लास्ट वन इज साइन 90 है वैल्यू 1। अब देखना कोस, बेटा जी कोस 0 है वैल्यू 1, इसका अपोजिट लिख देना आकाश। एक बात समझ रहे हो? साइन 30 की वैल्यू कितनी बताओगे? √3/2 पीछे से। साइन 45 एंड कोस 45 हैव इक्वल वैल्यू, दैट इज 1/√2। ओके cos 60 है वैल्यू 1/2 एंड साइन cos 90 है वैल्यू 0। अब चलते हैं बेटा जी 10। 3 की वैल्यू आ गई, बाकी की वैल्यू अपने आप निकाल दोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बट प्रेजेंट टाइम पे आपको निकालने आना चाहिए। कहां से आ रहा है देखो बेटा, tan थीटा इसका फॉर्मूला होता है, इसको भाई आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बेटा देखो लास्ट वीडियो में देखना, मैंने बता रखा है आपको अच्छे से। कोसिकेंट थीटा बताओ इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। याद आया? आप लिख सकते हैं 1/sin। सेकेंड थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कोस यानी 1/cos। कोट थीटा आप लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा यानी 1/tan थीटा, या फिर कोट थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं cos थीटा ओवर sin थीटा। रिजल्ट है सिंपल। ओके देखो थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कोई बात नहीं। मेरे को तो साइन चाहिए, यहाँ भी पढ़ना है, अभी पढ़ लो। साइन की वैल्यू फाइंड किया आपने, कोस की वैल्यू फाइंड की। मैं tan की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा, मैं आपको आप लोग खुद फाइंड करेंगे। देखो अगर आपके पास ये कहा tan 0 फाइंड करो, ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा यानी जो एंगल tan का वही साइन का और वही कोस का। शाबाश। साइन 0 अपॉन उसको दिखाना मत, अपना रफली बनाना। अगर साइन 0 है वैल्यू और कोस 0 है वैल्यू, ध्यान दो 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, उसमें 1 हो 2 हो 5 हो 100 हो, कितना भी आए तो आपके पास आउटपुट कितना होगा 0। एक बात और, वह 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, अगर आप 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, मान लो भाई एक भाई ने किया 150/0, 0 से डिवाइड कर लो, बहुत अच्छे। क्या बोला? नोट आज के बाद इसको बोल देना आकाश, नोट डिफाइंड, वो सही बोला है, बट नोट डिफाइंड ज्यादा बेटर है।
नॉट डिफाइंड, और इसका साइन है जैसे ये संदीप, आकाश, वर्षा, सोनम टू, वैसे ही ये ओके, ये ठीक है, दो गोले से अरे केमिस्ट्री तो बॉडी सॉर्टिंग है इस टाइप की, अरे वो तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ओके, तो 10 की फाइंड की, देखो 10 0, आप लोग कह देंगे सर जी 0। अब चलते हैं नेक्स्ट, 10 30 बोल दे ध्यान से। 10 की बजाय देखो क्या होता है, साइन अपॉन कोस, यानी कि साइन 30 अपॉन कोस 30। आज बेटा रफ करेंगे आप, ये सब वैल्यू आपकी बुक में भी राइट डाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी इनकी हेल्प से आप फाइंड कर लेंगे इजीली। साइन 30 की वैल्यू बताओ शाबाश, 1/2 होल अपॉन कोस 30 की वैल्यू √3/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। ऐसे आप किसी की वैल्यू फाइंड करो, 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, भाई वैल्यू ऐड कर दी 1, कोई बात नहीं निकाल लो। tan 45 इक्वल टू साइन 45 ओवर cos 45, साइन 45 है वैल्यू 1/√2, cos 45 है वैल्यू 1/√2, √2 कैंसिल, वैल्यू इज 1। मेरी बात समझ रहे, गुड, है वैल्यू √3, ठीक है। हाँ बेटा, ऐसे लास्ट में tan 90 आएगा, साइन 90 अपॉन कोस 90, 1/0 क्या हो गया, बहुत अच्छी। अगर ये वैल्यू याद हो गई आपको 8th और 9th प्रोमिस के साथ समझ में आ गई अच्छे से, कहीं से आए क्वेश्चन कर दोगे आप, इजीली कर दोगे। और बताओ, सो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, नेक्स्ट निकाल लो, 1 मिनट। देखो कोसिकेंट इतना याद रखना, कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 1/sin, ये सब बातें कल पढ़ के आएंगे आप। कोसिकेंट थीटा है इक्वल टू 1/, यानी कोसिकेंट 0 कहते तो बेटा 1/sin 0, 1/ कोसिकेंट 0 इक्वल टू 1/sin 0, sin 0 वैल्यू 0, तो 1/0 कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। सिंपल है यार, साइन का अपोजिट करते जाओ। एक बच्चे कहते हैं सर वहां से अपोजिट करते जाओ, लेकिन वो कम और फॉर्मूला नहीं करेंगे यार, एक तीर से दो शिकार होने चाहिए। कोसिकेंट मैंने क्या बताया, किसका अपोजिट है, साइन का, यानी कोसिकेंट थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं 1/sin, तो इसका अपोजिट, साइन का अपोजिट करते जाओ, सब आसान हो। तो अरे साइन के लिए ये है, आगे बढ़ाओ, √2 सवास, बहुत अच्छे, तो 1 का अपोजिट है 1। देखो आ गई, 3 वैल्यू याद होनी चाहिए, कोसिकेंट पता होना चाहिए, सर साइन का अपोजिट होता है और साइन की वैल्यू ये भी उल्टा करो, ओके। सवाल बेटा जी, अब सीकेंट चलो रे, सीकेंट है अपोजिट ऑफ कोस, सवास 1 का अपोजिट 1, शाबाश 2 नॉट डिफाइंड। लास्ट वैल्यू आ गई कोट, कोट की बजाय आप लिख भी सकते हैं
1/10 भी लिख सकते हैं और cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, वो भी लिख सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, या फिर 1/10 थीटा, दोनों सही है। तो 10 का अपोजिट करोगे, अरे 10 का अपोजिट करें, लो 10 का अपोजिट कर लो, बताओ 1/0, शाबाश, आगे वेरी गुड, 1 का अपोजिट और रूट। क्वेश्चन ये आ गया फिर एक लास्ट, 1/∞, डायरेक्ट बता देते हैं बेटा, 1/∞, देखो 1/1, अरे 1 को 1/1 लिख सकते हैं, अपने एग्जाम्पल बना के सोल्व करो। रूट इनफाइनाइट कब आया भाई इनफाइनाइट, अरे जब आया जब डिनोमिनेटर 0 हुआ, डिनोमिनेटर 0 हुआ तभी तो इनफाइनाइट आया, आया कि नहीं आया। तो इसको आप 1/0 लिख लो, जी मतलब 5/0 लिखो, लिख ले यार, इनफाइनाइट ही तो है, बट 5/0 लिख नहीं सकते, बिकॉज cos थीटा है इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। मैंने इनफाइनाइट की डेफिनेशन दी है, 1/1 0/1 इक्वल टू 0। आगे से एक बात और याद रखना, अच्छा आप भी याद रखना, बेसिक में याद रहेगा, 1/∞ डायरेक्टली इक्वल टू 1, टाइम बचेगा। आगे बच्चे काफी होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, 1/∞ याद नहीं आ रहा, याद नहीं, वो यहाँ से होता है। कैसे याद नहीं आया तो अपना बना के देख लो, 1/∞ हैव इक्वल टू 0, बेटा समझ में आया टेबल। आज आपको एक टेबल अपने बिल्कुल प्यार से समझनी है और बनानी है, ठीक है, और उसके आप छेड़खानी नहीं करनी, छेड़खानी समझ रहे हो ना, आराम से अपने आप याद हो जाएगा। ओके, सो प्लीज 8.1